तो मेरे प्रिय सज्जनों, युगकेत मदन सुंदरी का विवाह ओम जय श्री कृष्ण के माध्यम से आप ये सुन रहे हैं। नारद मुनि कहने लगे, हे बेटा युगकेत, मैंने बहुत समझाया, लेकिन मदन सुंदरी रो रो करके आज कहने लगी, ऋषिवर मैं मर जाऊंगी यदि मेरे स्वामी यहां नहीं आए तो। बेटा, वो तुमको मन से पति मान चुकी है और कह रही थी रो रो के, क्या मेरे बाप ने मुझसे हरे कब को तो है बेरा दायो लियो। आज रो रो करके मदन सुंदरी ने मुझसे कहा है, बेटा अब तुम जाओ, यदि अपने कुल की लाज चाहते हो तो। बंधु जो इतने शब्द सुने एकदम से रोष में छा जाते युगकेत झट से अपने रथ में सवार हुए। सोने कर नारद के बचन क्रोध गयो तन छाए, ले सेना चल गए कुमर सो मन ही मन हर्षाए। बोले, हे ऋषिवर आप चिंता मत करो, हमारे कुल ऐसा कभी न होने पाएगा, हम जा रहे हैं। रथ को बंधु हाँक दिया है और क्या होता है कि रथ पर चढ़कर चल दिए युगकेत सरदार। अरे कांचपुरी गए पहुंच कर सो कंबुकंठ के द्वार। आज युगकेत कंबुकंठ के द्वार पे पहुंच जाते हैं। क्या होता है भैया, इतने नारद जी, हाय हाय तमसा नदी से क्या होता है, इतने नारद जी चल गए, न देर लगाई, गए पुरी अयोध्या आए, रहे हर्षाई। महाराज राम के दर्शन लिए पाए, आदर कर रामचंद्र ने आसन लए बिठाए। आज जैसे ही अयोध्या पहुंचे, भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा है, हाय हाय एकदम से खड़े हो जाते हैं, बड़े आदर से ऋषि नारद को लिया है और क्या बोले हैं, नारद जी मेरा करो न्योता तुम स्वीकार, आज जिमावेगी तुम्हें सो सीता सी सुकुमार। नारद मुनि से भगवान कहने लगे हैं कि हे देवर्षि, आज तो तुम्हें सीता जी भोजन खिलाएंगी बना करके, मेरा न्योता स्वीकार। नारायण नारायण, भला आपकी न्योता को कौन भूल सकता है, मैं भी तो बहुत दिनों से भूखा हूं। भोजन करे तैयार न करी अवार सुनो चितलाई, सीता ने पर से थार न देर लगाई। सुनो सभी चितलाए बैठ गए आए खाने को भाई, युगकेत को राम की जब भैया नाय पड़ो लखाई। इधर में रामचंद्र जी को हाय हाय युगकेत नजर नहीं आया है तो क्या होता है, अरे तब राम कहे समझ आई। घर में सीता जी खाना परोस देती है सबके लिए भोजन बना करके, सब भाई बैठ जाते हैं और उनके 7 पुत्र आए, चारों भैयन के यानी 2-2 पुत्र थे। युगकेत तो नारद मुनि ने कांचपुरी के लिए रवाना कर दिए थे। युगकेत को न देखा तो भगवान श्री राम कहने लगे, क्या अरे तब राम कहे समझ आई, अरे भैया लक्ष्मण दियो बताई।
रामचंद्र जी कहने लगे, हे भैया लक्ष्मण, भैया देखो हमारा बेटा युवकेत नहीं आया है, कहाँ है? सब लोग भोजन के लिए बैठे हैं, जाओ तो सही, देखो क्या बात है। तब राम की आज्ञा पाए लखन चल दिए, युवकेत के महलन गबन कर दिए। महाराज लखन पहुंचे महलों में जाए, युवकेत की नार मालती बैठी गई वहां पाए। आहा, देखिए बंधु, युवकेत की घरवाली पहली कौन थी? वो मालती। मालती वहां बैठी मिली है। आहा, क्या हुआ है? लक्ष्मण जी ने आवाज लगाई है तो लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया है। और दौड़ करके मालती सामने आई, प्रणाम किया। लक्ष्मण जी कहने लगे, युवकेत कहाँ है? तब मालती कहने लगी, रे बचन परमाई, तब मालती कहने लगी, रे बचन तो यूं फरमाई, पति खेल न गए शिकार, अभी तक नहीं आई। महाराज बचन सुन लक्ष्मण चले सिहाय, रामचंद्र जी को लेके आए, कर दीनों हाल बताई। मालती कहने लगी है कि हे पिताजी, मेरे स्वामी शिकार खेलने के लिए गए, अभी तक वापस नहीं आए। लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर के चल दिए, बोले कोई बात नहीं, आ जाएंगे। जाकर के भगवान श्री राम को बताया, वो तो भी शिकार खेलने के लिए गए। खैर कोई बात नहीं। आज भगवान अपने भाइयों और बच्चों के सहित भोजन करने लगे। अरे भोजन करे श्री राम, अरे भोजन करे श्री राम, करन आराम भवन में आई। फिर नारद जी से सहज रे सहज तो यूं बतराई। तो नारद मुनि पास बैठे और कहने लगे, क्या? अरे रुको देना दो चार, आप सरकार बचन फरमाई। जब सुने राम के बेन रे मुनि, तो मुसी क्या से भगवान कहने लगे, हे नारद मुनि, 2-4 दिन यहीं रुको अयोध्या में, अच्छे तरीका से मेहमानी खा करके जाना। मेरे प्रिय सज्जनों, आज भगवान के वचन सुनकर के नारद मुनि मुस्कुराने लगे। अरे गयो समय शाम को आई, अरे गयो समय शाम को आई। अरे भोजन लय तैयार कराई। अरे सब जमना पहुंचे भाई, ये सब जमना पहुंचे भाई। रामचंद्र फिर कहे लखाई, आज मेरे प्रिय श्रोता हो, इसी प्रकार से दोबारा भोजन शाम को तैयार हो। लेकिन
है दोपहर के खाने में तो युवकेत नहीं आए। शाम को जब भोजन बने फिर बैठ जाते हैं सब महल मिल करके। भगवान श्री रामचंद्र आए, बेटों पे निहारा, लेकिन युवकेत नजर नहीं आए। फिर क्या कहने लगे हैं कि युवकेत फिर नजर राम के वाना आयो के, और लक्ष्मण जी को फिर राम ने वचन सुनायो है। आज लक्ष्मण जी से दोबारा राम कहने लगे हैं, भैया लक्ष्मण, दोपहर के खाने में कोई बात नहीं, युवकेत नहीं आए, चलो फिर शिकार करने गए हैं, लेकिन शाम का खाना हो गया, क्या बात है? अरे नहीं युवकेत आयो, न आयो सब दिन नजरे, हाय हाय, न आयो सब दिन नजर लिवा के लक्ष्मण जी लाओ। वचन सुन लक्ष्मण चल दिए, अरे युवकेत के मेलन फिर लक्ष्मण जी पहुंच गई। आज युवकेत के महलों में जाकर के लक्ष्मण जी ने फिर से आवाज लगाई है, हाय हाय। जो लक्ष्मण जी की आवाज सुनी है, लक्ष्मण की आवाज सुनते ही युवकेत की घरवाली मालती दौड़ के आई दरबारी। अरे बचन रानी ने फरमाई, अरे बन से लौट भतीजे प्यारे अवध करना आई। आज मालती ने दोबारा से कहा है कि पिताश्री, अभी तक तुम्हारे भतीजे लौट के नहीं आए, इतना वक्त हो गया। हर रोज तो जल्दी से आ जाते, लेकिन आज दिल में धड़कन मेरे भी हो रही है, न जाने क्या बात है, अभी तक नहीं आए। अब तो बंधु इतने शब्द सुन करके लक्ष्मण को भी चिंता हो गई। अरे सुन के इतनी बात कांपी गयो गात, न देर लगाई। अरे जब आई राम के बासरे दियो सब हाल बताई। आज बंधु राम के पास जाकर के लक्ष्मण जी सब कुछ बता देते हैं। हाय हाय, राम को भी आज बंधु संकोच हो जाता है। क्या हुआ? सुनत बचन दुख भयो, सोरवती भयो महल में भाई। तब दौड़ी दौड़ी सीता जी राम के ढिंग तो आई। आज मेरे प्रिय सज्जनों इस प्रकार से हलचल हो जाती है। हाय हाय, युवकेत की चर्चा फैलने लगी। सीता जी आई दौड़ करके, उन्होंने भी सुना तो क्या होता है। अरे दुख भयो राम को भारी, भैया लक्ष्मण, ये दुख भयो राम को भारी, जाने कहाँ गयो तारी। बेटा बेटा युवकेत तुम कहाँ हो? अरे रोबा शत्रुघ्न बलधारी, अरे रोबे तब मांडवी महतारी। आज बंदो महलों में रोहराट पड़ जाते हैं, रोने लगे, सबकी आंखों में आंसू।
अरे रामचंद्र कहने लगी, अरे रामचंद्र कहने लगी, क्यों राखी देर लगाई है, तुम जाओ ढूंढने बेटा को दो, फिर है हुक्म सुनाइए। अरे रामचंद्र तब कहने लगे, क्यों राखी देर लगाई है, तुम जाओ ढूंढन बेटा को दे, फिर ये हुक्म सुनाइए। अरे ढूंढन को तैयार हुए, फिर नारद जी समझाते, आज ये बात नारद मुनि अपने दिल में छिपाए रखे थे। बोले मौका आएगा जब ही बताऊंगा। जब युवकेत को ढूंढने के लिए चल देते हैं तो तब कहने लगे हंस करके, नारद मुनि ठहरो, अरे ढूंढन को तैयार हुए, फिर नारद जी समझाते हैं, युवकेत के जाने का सारा हम हाल बताते हैं। मेरे प्रिय श्रोता हो, इस प्रकार से कहने लगे हैं, ठहरो 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 नारायण नारायण, आप युवकेत के लिए इतने विचलित हो रहे हो। हाँ, आज भगवान कहने लगे तो तुमको जरूर मालूम है कहाँ है हमारा बेटा युवकेत। तो क्या कहने लगे, तो नारद मुनि कहने लगे क्या, अरे पता बताऊं मैं बेटे का, लो मान में धीरज धार, नारदियों सब जावे त्यारा, रोना है बेकार गयो सुत ब्याह रचावे, या कुल की शान बढ़ावे, गयो सुत ब्याह रचावे, या कुल की शान बढ़ावे। बताऊं मैं बेटे का, लो मन में धीरज धार, नारदियों समझावे त्यारा, कौन है बेकार गयो सुत ब्याह रचावे, या कुल की शान बढ़ावे, गयो सुत ब्याह रचावे, या कुल की शान बढ़ावे। हरे स्वयंवर है रचवाया, हे प्रभु ध्यान दीजिए, कांतिपुरी राजा ने हरे स्वयंवर ये रचवाया, बुलवाया सब राजन को पर तुम्हें नहीं बुलवाया, गयो सुत ब्याह रचावे, या कुल की शान बढ़ावे, गयो सुत ब्याह रचावे, या कुल की शान बढ़ावे।
ध्यान दो प्रभु। सुन बचन मुनि नारद के संतोष राम को आया। सुन बचन मुनि नारद के संतोष राम को आया। ले सेना जाओ तुम तो शत्रुघ्न को समझाया। ले सेना जाओ तुम तो शत्रुघ्न को समझाया। और क्या, जाओ जाओ शीघ्र मेरे भैया, जाओ जाओ शीघ्र मेरे भैया, मत ना करो अवार। अरे हाँ मत ना करो अवार। गयो सुत ब्याह रचावे, या कुल की शान बढ़ावे। गयो सुत ब्याह रचावे, या कुल की शान बढ़ावे। देखिए बंधुओं, आज भगवान को संतोष हो जाता है नारद मुनि के वचन सुन करके। लक्ष्मण और शत्रुघ्न को हुक्म दे दिया है कि तुम भी जाइए। ये तो खुशी की बात। तो क्या होता है भैया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सेना तैयार कराई। लक्ष्मण शत्रुघ्न ने सेना तैयार कराई। और क्या, अंकर सुबाहु लव कुश और पुष्कर तक्ष बलदाई। अंकर सुबाहु लव कुश और पुष्कर तक्ष बलदाई। और क्या भैया, अरे पाकर आ गया रामचंद्र की, पाकर आ गया रामचंद्र की। चले चले क्षत्रिय कुमार, गयो सुत ब्याह रचावे। गयो सुत ब्याह रचावे, या कुल की शान बढ़ावे। गयो सुत ब्याह रचावे, या कुल की शान बढ़ावे। और क्या, ये पता बताऊं मैं बेटे का, लो दिल में धीरज धार। नारदियों समझावे त्यारा, रोना है बेकार। गयो सुत ब्याह रचावे, ये कुल की शान बढ़ावे। गयो सुत ब्याह रचावे, ये कुल की शान बढ़ावे। मेरे प्रिय सज्जनों, भगवान के आदेश पाकर के शत्रुघ्न और लक्ष्मण अपनी सेना सहित चल देते हैं। और साथ में कौन कौन गए, अंकार सुबाहु, ये चारों भाइयों के लड़कों के नाम हैं। ध्यान दीजिए, अंकार सुबाहु, लवकुश, पुष्कर और तक्ष और चित्रकेत। इधर में भैया 8 में तो वो हतैये सुमा पहुंच चुके हैं। तो बंधुओं, इधर में ये चले हैं। और क्या होता है कि छठ में दिन ले सेन को कांतपुरी गए आए। 5 कोस पर वीर ने सोदयो पड़ाव लगाए। आज बंधु कांतपुरी की सीमा पर जब पहुंच जाते हैं तो वीरों ने वहां हाय हाय तंबू डेरा लगा दिए सेना को चारों तरफ। तो कांतपुरी में सोता का देव सोमवार लगवाए। नपत सब देश देश के बैठे वहां पर आए। इधर में राजा ने स्वयंवर का आदेश दे दिया है कि जिसको बेटी मन से जो चुन लेगी और उसी के साथ में विवाह कर दिया जाएगा। तो क्या होता भैया,
आज मदन सुंदरी वरमाला को हाथ में लेकर के सखियों के साथ में चली। कैसे? इधर में देश देश के राजा बैठे हुए हैं और यूप के वहां पहुंच चुके थे। अरे वरमाला ले मदन सुंदरी हरे स्वयंवर में गैया, लखो यूप के तिको कुमारी दिख तो नाई। ए वरमाला ले मदन सुंदरी देख स्वयंवर में गैया, लखे यूप के को कुमारी दिखी तो नाई। और क्या भैया, आज मदन सुंदरी वरमाला को लिए राजन में घूम रही है। हाय हाय, लेकिन बाकी निगाह तो यूप के टिकी थी, लेकिन यूप के नजर नहीं आ रही। क्या होता है भैया? अब सात सखिन के संग कुमार स्वयंवर में आई, अरे सात सखिन के संग कुमार स्वयंवर आई। अब दर्द की बदली उमड़ घुमड़ दिल में छाई, ए दर्द की बदली उमड़ घुमड़ दिल में छाई। और क्या? बार बार नारद की बातें, ए बार बार नारद की बातें मन में रही मरनाए, लखे यूप के कुमारी दिखी तो नाई। लेकिन युग के नजर नहीं आ रही और नारद मुनि की बात वही दिल में चुभ रही। हाय हाय, राजन माऊ तो निगही न डारा सुंदरी। आगे क्या हुआ? अरे पिया नजर नहीं आए दुखी भो अति मन में, अरे पिया नजर नहीं आए दुखी भई अति मन में। और क्या? अरे कहा लिखी करतार मेरे इस कर्मन में। और क्या? यूप केती अब तक नहीं आई, अरे यूप केती अब तक नहीं आई, सोते मन पछताए, लखे यूप केत को तुम्हारी दिखी तो नाई। अरे सुनो अगारी हाल कुमार गो आई है, ये सुनो अगारी हाल कुमार गो आई है।
अस्त्र चलाई है। देखिए मेरे प्रिय सज्जनों, आज सब राजाओं के बीच में युग के किस प्रकार से आता है। सम्मोहनी अस्त्र चलाया जो कि सब राजाओं को आय हाय आपस में ही मनमोहित कर दिया और स्वयं आकर के खड़े हो गए। क्या होता है? अरे सम्मोहित हो गए जितने, अरे वहां पर थे गए आए, लखे युपकेत को कुमारी दीखी तो नाई। आज बंदो सम्मोहनी अस्त्र को प्रहार किया है, सबको मोहित कर दिया है, एक दूसरे की नजर बंद कर दी, जादू से फेर दे, सम्मोहित है गए आपस में। अब युवकेत आ जाते हैं, मदन सुंदरी अपनी सखियों के साथ में खड़ी, और क्या होता है? अरे फिर मदन सुंदरी के पास रे कुमार गायो आई, और क्या नरवतन की माला रे दाई ये है पहनाई। नवरत्नों की माला रे दाई ये है पहनाई। और क्या महाराज कुंवर लई रथ में तुरंत चढ़ाए, ले रथ कोई ओ चल गया नगर से बाहर गाँव आई। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, सम्मोहनी अस्त्र से सम्मोहित हो जाते हैं, कोई किसी को दिखाई नहीं देता है। मदन सुंदरी को हाय जाकर के पास में पहुंचा है और अपना परिचय दिया, युवकेत के गले में जयमाला को डाल दिया और सखियन के संग साथ में ही रथ में बैठा रही। भैया घोड़ा पे सवार हाय हाय सेना चल रही है और रथ में सवार कर लिए सब और चल दिए। कैसे भैया? ए मदन सुंदरी सोच सोच के भय इतनी भारी गनी गया है। मदन सुंदरी सोच सोची तो मन में भयत मानिए आए। अरे ये देखी हाने देख सुंदरी को युपकेतियों कहियो चारे। अरे युपकेतियों कहने लगो, अरे मन को देवो मोहनिकारी। अरे मैं ये किला ही सब राजन सो यहाँ पे ठोकू सब ही ताल। आज गांव से बाहर यानी नंगर से बाहर ले जाते हैं मदन सुंदरी को हरण करके। हाय हाय भैया, इधर मदन सुंदरी मन में सोच रही है कि हे प्रभु, ये कैसा विवाह भयो। मेरे पिताजी आज सोचेंगे देखेंगे तो क्या मन में कहेंगे। क्या होता भैया? मदन सुंदरी ने कहा, सुनो मेरी भरतार, अकेले तुम क्या कर सको, वो है अधिक अपार। मेरे नाथ, तुम मुझको ले तो आए, लेकिन मुझे अब जल्दी से यहाँ से ले चलो, जो कुछ हो सो ठीक है। क्योंकि किसी को पता चल गया उनके साथ अधिक राजा हैं यहाँ, भला तुम अकेले की क्या पेश चलेगी। युवकेत कहने लगे, घबराओ न प्राण प्रिय, तुम्हारे जितने भी यहाँ राजा आए हैं चाहने वाले, उनके लिए हम अकेले ही काफी है। क्या होता भैया? अरे वो है अधिक अपार, संग में सेना है अति भारी। अरे मोकू ये ही सोच पिया, ये पेश न जाए तिहारी।
आगे मेरे बालम क्या प्यारी बसिया में। और क्या बोलिए पिया, एक बात में मान लो मेरी बात। अरे लेकर मुझे चलो सीधे ही, अरे लेकर मुझे चलो सीधे ही दो अयोध्या पहुंचाई। अरे सुरत कीर्ति सासू माँ से मुझको देव मिलाई। मेरे प्रिय सज्जनों, मदन सुंदरी रो रो करके आज कहने लगी, पिया पिया तुम वो को जल्दी ले चलो, अयोध्या पहुंचा दो। अरे मुझे ऐसा मालूम पड़ता है यदि ये सब राजा कोप पड़े तो मेरे नाथ तुम्हारी जान जाएगी और मेरी भी चली जाएगी। इसलिए मैं अपने जीते जी अपने सास ससुर के दर्शन और कर लूं। आपके तो कर लिए ना। आज मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से यहाँ बातचीत हो रही है, तब तक क्या होता है, अरे फिर से न राम की हर ले करके सैया यहाँ पे आना। आज मदन सुंदरी कहने लगी, पिया पिया मेरी बात मानो, अयोध्या चलो, फिर आओ, हर जितनी भी सेना वहां से लेकर के फिर आ जाना। फिर तुम यहाँ पे आना, राजन से स्वामी आकर के तुम देगा आए चलाना। और क्या मेरे पिया मेरे मन रहो परे खोए, अरे पूरी अयोध्या दामन मैंने अब तक देखो है। तो यूपकेत कहने लगे, क्यों होती हैरान, अरे चले बार जिस दम मेरे सो छोड़ भागे मैदान। हे प्राणती, आप क्या बात को घबरा रही हो? अरे तुम्हारे जितने चाहने वाले राजा आए उन सबके लिए मैं अकेला ही काफू। अरे पिताजी की सेना तो मैं बाद में लेके आऊंगा, पहले मोते तो भुगत ले। मदन सुंदरी को दिया सब विध धीर बंधाए, अरे मोहन अस्त्र को खींच कर सोली और पास बुलाए। आज जो मोहन अस्त्र वो वहां पे चलाया था, और बंधुओं आज उन्होंने वहीं पे उस बाण को खींच के बुला लिया है। तो क्या होता है, अरे एक सखी कहने लगी, अरे एक सखी कहने लगी, भाग के चली के पल्लो बारी, राजा की बेटी रथ में रे लई जाजू धदा बैठारी। अरे यूपकेत बलवान सभा दरम्यान न हिम्मत हारी, है शत्रुघ्न को कुमारी रे बड़ो तो बलधारी। मेरे प्रिय सज्जनों, आज इस प्रकार से सारे नगर में चर्चा फैल जाती है। तो बंधुओं इधर में हाय हाय क्या होता है, अरे जब राजन ने सुने पाई, अरे जब राजन ने सुने पाई, नहीं फिर पल की देर लगाई।
राजन को मालूम पड़ जाती है कि ये तो गजब हो गया, हाय हाय बरनी को तो हरनी है गए। भैया राजन में भगदड़ पड़ जाती है, बोले पकड़ लो, जिंदा न जाने पाए कौन है वो। अरे आगे बढ़कर चलो रे भूप बालदाई, बैठो वायु के तरह मिलो भैया जाई। आज बंधु कम्बकुंठ राजा है सब राजन को संग लेकर के दौड़ दियो है। नगर से बाहर निकलो तो क्या होता है कि युग के थोड़ी सी सेना लिए रथ में बैठी, और क्या होता है, महाराज गले में रत्न जड़त है माल, ए मदन सुंदरी हंस हंस के, ए मदन सुंदरी हंस हंस के बतरावे ये दे लाल। इधर में सेना ने घेर लिया है। अरे सुत पहचान लयो राजन ने पल की देर लगाई नाई, अरे एक कदम मिलकर हल्ला बोलो दे अनेक न बाण चलाई। तो पहचान लिया कि यही है वो चोर बरनी का हरण करने वाला है। भैया चारों तरफ से राजन ने बाण चलाए। क्या होता है, ये गति देखिए यूप के तने सुमरे मन में राजा राम, अब जिनके नाम लेने से पंचों बिगड़े से होती है काम। अरे बाण सरासर पर दिखताना, अरे सब राजन में देव चला, एक बाण के लगे दे भैया यूप के देव धर न गिराए। मेरे प्रिय सज्जनों, यूप के जो बाण लगा है, हाय हाय एकदम से मूर्छा सी आई, लड़खड़ा के वो वीर फिर खड़े हो जाते और हाय हाय बाण चढ़ा लिया है। तान के जो योद्धा ने वीर मारा तो क्या होता है भैया, जैसे ही बाण चलायो वीर ने, अरे एक बाण से लाखों योद्धा हर यूप के तने दया गिराई। एक भी बाण गयो भैया, लाखों योद्धा थे और सबरे गिर पड़ी घेरा घेरा के। अब तो भैया घोड़ा जितने भी थे सब चीखने लगे हैं, और भैया नहीं चीखारी बीत रही है, युद्ध हो रहा है, हाहाकार मची है। अब सनन चली देखी बाणन की पंचो सुनियो ध्यान लगाए, यूप के अब आगे से भागी राजा जाने बचाई। जितने भी सेना आए हाय राजा की थी सबको मार गिरा दिया, और जो इधर उधर से राजा आए हाय भैया सबरे पीछे मुड़ के भग गए। अकेले यूप के ने वो हाल कर दिया। अब तो जो कम्बकुंठ राजा ने देखा है कि ये क्या हुआ, ये तो वास्तव में ही बलवान है। अरे कम्बकुंठ भूपाल सुनो तत्काल कटेर लगाई, हरे ले गयो मेरी तुम्हारे वीर बलदाई। और क्या, अरे है भारी बदकार जान से मारे दहू में जाई, मैं सबद के बदले वापस है ले गो आज चुकाई। प्रकार से कम्बकुंठ कहने लगे हैं, याद तो इसने हाय हाय हमारी पुत्री का हरण किया है, अब मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाय हाय क्या होता है, अरे नहीं पल की देर लगाई, ए नए पल की देर लगाई, सेना सबरी लइए सजाई। बिगुल बजाई, ए लड़को दियो
थक जाई। आज मेरे प्रिय सज्जनों, इधर में कम्बुकंठ राजा ने चारों तरफ से सेना से घेर लिया है युवकेत। अरे युवकेत बलवान रे, अरे गयो वे भैया ठाड़ो। अरे युवकेत बलवान रे के है गयो भैया ठाड़ो। जन धनुष बाण अपने देख देखो कर में आज समारो। और क्या महाराज चल गए करी न बल की देर। अब वो तरवारे दरवाजे को लियो फाटक तक घेरे। तो मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से आज उत्तर वाले दरवाजे तक सेना को टिका दिया है। इधर में युवकेत हाय हाय अकेला ही खगो भैया, कैसे मारा मार मची और क्या होता है। अरे बहुत से योद्धा जाने मारे दये रे सरदारो, ओ सरदारो सुनिए। अरे लाश तो लाश रे दई बिछाई। अरे बत्ती से नजे चले जाओ। अरे बत्ती से नले चले जाओ रे सरदारो, ओ सरदारो सुनिए। राजा द्वार पेरे गयो फिर आई। आज मतलब जितनी भी राजा की सेना थी वो युवकेत ने खत्म कर दी है और अपनी जो सेना थी साथ में लेकर के पहुंचे। और क्या होता है भैया, इधर में राजा कम्बुकंठ चलता जो थोड़ी सी सेना रहेगी वह लेके। अरे लाल लगी बेकी द्वार पर सरदारो, ओ सरदारो सुनिए। राजा को दिल तो गयो घबराई। को देख करके राजा भयभीत हो जाता है। अरे लाश हटाए आगे बढ़ गयो रे सरदारो, ओ सरदारो सुनिए। युवकेत तोरे कठारो पाई। थोड़ी सी सेना जो रह गई है कम्बुकंठ हाय हाय लेकर के लाशों को उड़ीते हुए और चला जा रहा है। तो क्या देखता है कि युवकेत हाय हाय रण में तैयार खड़ा है। अरे भारी युवकेत बलदाई, अरे भारी युवकेत बलदाई। राजा की लई मुसक चढ़ाई। युवकेत ने आगे बढ़ करके राजा कम्बुकंठ की मुसक चढ़ा दी है और जो संग में सेना थी थोड़ी गनी वो सबको मार दे। क्या किया है, अब रथ से बांध चलो बलदाई। ए रथ से बांध चलो बलदाई। अरे गौ फिर बरनी के ढिंगाई। आज मेरे प्रिय सज्जनों, कम्बुकंठ को बांध करके रथ में डाल करके जहां अपनी मदन सुंदरी बरनी को छोड़ करके युद्ध में लड़ने के लिए आए थे, कौन जाते हैं पास में, हाय मुसक बांधी है। आज बरनी के सामने ही जो मारने को हुए हैं राजा कम्बुकंठ को, एकदम से मदन सुंदरी आगे बोले ठहरो ठहरो प्राणनाथ ठहरो।
मेरी मान जाओ सैया, कहना हमारा तुम मान जाओ। प्राणनाथ, प्राणनाथ मारो मती मेरे पिता को। ठहरो 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 स्वामी ठहरो। शाबाश। ओ मेरी मान जाओ सैया, कहना हमारा मान जाओ जी। अरे हाथ जोड़ में कहूँ आपसे मती पिता को मारो। हाथ जोड़ में कहूँ आपसे मती पिता को मारो। कोकर कन्या दान पिता बिन, कोकर कन्या दान पिता बिन, सैया देखी हमारो करूं प्यारे आज पैया। मान जाओ मेरी कही मान जाओ। और क्या? अरे बिन किए कन्यादान बलम जी, कन्या रहती कुंवारी। अरे बिन किए कन्यादान पियादी, कन्या रहती कुंवारी। अरे दे दो जीवन दान पिता को, दे दो जीवन दान पिता को, यही अर्ज हमारी याद रखेंगी ये दुखिया। मान जाओ मेरी पिया मान जाओ। है चरणों में गिर पड़ती है और क्या होला है। अब इतनी सुनकर यूप कहने तेग खेच धर धरनी। इतनी सुनकर यूप कहने तेग फेंक दई धरनी। अरे भारी मन में साय कुमर तब, भारी मन में साय कुमर तब, चतुर मिली है बरनी। खुश होंगे सब भैया, मान जाओ मेरी पिया मान जाओ। सज्जनों, इस प्रकार से जब मदन सुंदरी बहुत रोकर के विनय करती है, युवकेत को दया आ जाती है, छोड़ दिया है। आज बंधु राजा के भी मन में आ जाती है। क्या होता है? सारथी को आज्ञा दई, लीजे रथ लौटाए, पूरी अयोध्या को चलो, क्यों रे देर लगाए। बंधु इधर में लौट करके कुमार आ रहे हैं। हाय हाय, रथ को लौटा दिया, इधर राजा को छोड़ दिया, रथ चल रहा है। और इधर में दुंदुभी बाजो जो बजायो है किन्ने, शत्रुघ्न ने, तो उस दुंदुभी बाजे की घोर हुई है। हयूब के समझ जाते हैं कि ये तो हमारे पिताजी का बाजा है। हाय हाय, पिताजी हमारे रण की सेना लेकर के आ चुके हैं। इधर से यूब के अपना बाण दिया, हाय जो चढ़ों में जाकर के गिरा है। इधर में शत्रुघ्न भी समझ जाते हैं कि हमारा बेटा यही है। आज बंधुओं, वहां पे जब मिलाप होता है तो क्या होता है? अरे दावे रथ
रथ को चलो गयो जी, गयो पिता ढिंग आई, और पिता पुत्र को भयो मिलायो, खुशी दो निकू छाई। आज मेरा प्रिय सज्जनों, इधर में युग के बरनी को साथ लेकर के अपने पिता के पास में पहुंचे। हुआ क्या है? अरे कमुकंठ को छोड़ दियो, अरे कमुकंठ को खोले पिता के दियो हाथ गहाई, अरे समधी समधी मिले दो जाए कन्या दान कराई। आज मेरा प्रिय सज्जनों, ओम जय श्री कृष्ण के माध्यम से आपने ये मदन सुंदरी विवाह यानी युग केत विवाह मदन सुंदरी स्वयंवर हमने गा करके ओम जय श्री कृष्ण में सुनाया। तो बंधुओं, यहाँ पर मदन सुंदरी का हाथ में हाथ दे दिया गया, भगवान श्री राम को अयोध्या से बुलवाया, राजा स्वीकार कर लेता है। आए है भैया, अब तो मेरे पे ही अपनी बेटी का कन्यादान किया है कमुकंठ ने। तो मेरे प्रिय सज्जनों, यहाँ पर मदन सुंदरी की माँ को भी बुला लिया गया है। एक बार बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। तो मेरे प्रिय श्रोता हो, आज अपनी माँ से विदा ले रही है और क्या कह रही है? अरे रोए रोए के कहो सोता, भूली मत जइयो माँ, रोए रोए के कही रही सोता। रोए रोए के रोए रोए के कहो सोता, भूल मत जइयो माँ। और क्या? अरे अब के बिछड़े मेरी माता, अरे जाने कब मिल पावे, अरे अब के बिछड़े मेरी माता, जाने कब मिल पावे। सोती है मेरी मैया, अरे जीरा अति घबरावे, धीरा मोए बंधवैयो। रोए रोए के कहे रही सोता, भूल